शाम डे 2। हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज डे 2 इन वॉर्सो या पोलैंड। तो आज का थोड़ा सा सीन ख़राब हो गया है ऑलरेडी। जैसे आप देख सकते हैं अम्ब्रेला वगैरह पकड़े हुए हैं, बारिश हो रही है यहाँ पे और पूरा दिन, बुरी बात एक और, पूरा दिन ऐसा ही मौसम होने वाला है। अच्छा, तो पहली जगह हमारी बीगल की ये है एरोमार्ट एंड लेट्स सी। तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद हमें अफसोस की बात ये है कि हमें वो वाले बेगल नहीं मिले जो हमें चाहिए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सैंडविच यहाँ पे हैं, लेकिन सैंडविच बेगल्स हैं ये। तो हमें चाहिए था सादा बेगल, वो हमें मिला नहीं। तो हम लोगों ने इनको कहा कि यार कोई आप हमें रिकमेंड कर सकती हैं। तो जब आप हमें रिकमेंड कर सकती हैं तो वो रिकमेंड कर दें। तो इन्होंने ये एक रेस्पबेरी क्रॉसॉन है और ये एक पिस्ताशियो क्रॉसॉन है। इन लोगों ने ये हमें रिकमेंड किया है, बाकी देखते हैं कैसा है। और कॉफ़ी तो मस्त है। हम लोग आए हैं बेगल खा के। अफसोस की बात ये है कि वो बेगल में चिकन था, तो मैं तो खा नहीं सका था और सादा बेगल अवेलेबल नहीं था। अभी हम लोग जा रहे हैं साइंस म्यूज़ियम। तो वहाँ पे जाके अब काफ़ी ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। ऑलरेडी हमें 9 बजे वहाँ पहुँचना था, लेकिन देवा भाई बहुत लेट उठे थे। देवा भाई, आपकी गलती है, मुझे ऐसा मत देखें। बाय। तो देवा भाई बहुत लेट उठे। हाँ। अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे 10 बज गया ऑलरेडी, 9 बजे खुलने वाला था। हमारा प्लान थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन नॉट टू वरी, लेट्स गो। ये आ गए हम लोग यहाँ पे एंड लेट्स गो। ये एग्जीबिशन है। अब टिकट कहाँ से बाय करनी है? अभी यहाँ से है ना, जल्दी टिकट ख़रीद के यहाँ पे 5 वो लगे हुए हैं, कैश डेस्क, टिकट डेस्क सॉरी। तो आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो पूरे ही फुल है। यहाँ पे टिकट हमने ले ली है। यहाँ पे एक टिकट हमें स्टूडेंट को पड़ी है 30 PLN की, जो कि पता नहीं कितने यूरो बनते हैं। और ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है इसमें। नॉर्मल आपको 44 की पड़ रही थी और स्टूडेंट को 30 की पड़ रही थी। अच्छा, ये साइंस म्यूज़ियम इतना ज़बरदस्त है। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक रोबोट है। अब ये पूरा कंट्रोल्ड है, एक कंट्रोल वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा कंट्रोल सिस्टम है इसका। और जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं कुछ कर रहा है या नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि इन लोगों ने पावर का स्विच पावर का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग्स का ये सीन है कि आप कभी भी इंटर नहीं कर सकते। आपको वो लोग टाइम अवेलेबल, लाइक 6 स्लॉट अवेलेबल करेंगे। अब ये नहीं पता कि अनलिमिटेड है या एक ड्यूरेशन है कि आप अंदर 1 घंटा रह सकते हो, 2 घंटा रह सकते हो, ये हमें नहीं पता। ये जाके ही पता होगा। खैर, अभी तो यहाँ पे बज रहे हैं 10:30 और हमें टाइम मिला है 2:10 का। तो 4 घंटे अभी हमें ज़ाया करना है। यहाँ बैठेंगे नहीं, अभी हम थोड़ी देर बाद पार्क जाएंगे। फिर आप देखिएगा कैसा पार्क है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़, यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ लगी हुई है बाहर, तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये चीज़ पीछे जो लगी है, अब हमें ये पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, और अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे भी घूमता रहता है। अब एक चीज़ बहुत प्यारी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब ये घूम रहा है। अब ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनर्शिया को। अब इनर्शिया क्या होता है? यहाँ से आता है F=ma, सही है। तो फोर्स एक्सेलरेशन अभी कितनी स्पीड से घूमेगा, सही है, उतनी ही जान मेरी लगेगी। और मास भी इसमें बहुत मैटर करता है, इसीलिए मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन,
इक्वल्स टू फोर्स। जितनी हैवी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, मतलब एक्सेलरेशन होगी इसकी रोटेशन की, उतनी ही मेरी जान लगेगी इसको रोकने में। तो ये इसको रोकने में अभी कम थी जान, इसीलिए लग गया, अभी ये आराम से रुक गया। अगर ज़्यादा होता तो ये हैवी है काफ़ी, बिकॉज लाइक इट्स अ वेरी बिग रॉक, तो ये बहुत मुश्किल से रुकता। खैर, ये इनर्शिया है, ये सब कुछ मेरा कुछ नहीं है, देवा भाई ने सब बताया है। तो पूरा Inertia also continues its motion unless an opposition force. वो सब छोड़ दो, वो आप बोल दोगे। जितना समझ लिया मेरी ऑडियंस ने उतना काफ़ी है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो मॉन्यूमेंट है, ये है जॉन 3 ज़ोबेस्की का। अब जॉन 3 ज़ोबेस्की कौन था? ये किंग ऑफ पोलैंड था। अब हम काफ़ी ज़्यादा किंग ऑफ पोलैंड थे, लेकिन ये शख्स जॉन 3 ज़ोबेस्की, इसने ऑटोमन एम्पायर जो था, जब पोलैंड के साथ इनका झगड़ा, मतलब एक वॉर, जंग छिड़ी थी इनकी, तो इन्होंने हराया था, इसने हराया था ऑटोमन्स को। तो ये काफ़ी, और दूसरी जगह यहाँ पे हमारा है एक पैलेस है। अब ये एक कैसल सा बना हुआ है। अब इसकी ख़ास वजह क्या है? अब इसकी ख़ास वजह ये कोई इतना बड़ा कैसल वगैरह नहीं है। ये बनाया गया था स्टैनलॉस, वो भी किंग ऑफ पोलैंड था इसके बाद, सही है, स्टैनलॉस अगस्टस। तो ये सिर्फ इसका समर वेकेशन पैलेस है ये, उसके अलावा कुछ नहीं है। Deva, what is this thing over here? This is basically a sundial, and so when the sun rises, it casts a shadow, and based on the shadow it casts, over here we can tell the time. Okay, the shadow. Yeah. Okay, so like shadow यहाँ पे पड़ता है, so you can see the times are also there, like the Roman numbers, like 4, 3, 2, 1. That's 12. That's really like before, you know. I guess the castle was built, they said, was in 17th century. Yeah. So I guess in 17th century, this was the shadow, the sun clock. Yeah, sundial. Yeah. Yeah, the sundial, exactly. It's really impressive. ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है एम्फी थिएटर। सही है, आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये साइड पे ड्रामा, कॉन्सर्ट वगैरह जो कास्ट होती थी वो प्ले करते थे यहाँ पे, और ये साइड ऑडियंस बैठती थी। ये होता था 17th सेंचुरी में, लेकिन कोइंसिडेंस बोलें या क्या बोलें, मॉडर्न डे में आज भी यहाँ पे लोग आते हैं कॉन्सर्ट्स और जो भी प्ले होता है इनका, म्यूज़िकल प्ले वगैरह कुछ भी, वो देखने के लिए। दैट्स द बेस्ट थिंग। और इसकी कोई फ़ी नहीं होती। जो एम्फी थिएटर में जो आज मॉडर्न डेज में प्ले होते हैं, वो अगर इत्तेफाक से यहाँ पे कोई होगा, अभी है लेकिन 5 मार्च को है। हमने बाहर पोस्टर देखा था, 5 मार्च को है। कोई यहाँ पे वो नहीं होता, बिकॉज इट्स अ ओपन प्लेस, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। और दैट्स द थिंग। हैरत की बात ये है, ये 3 चीज़ें यहाँ पे, थिएटर, एम्फी थिएटर, ये कैसल और वो मॉन्यूमेंट उस जॉन 3 ज़ोबेस्की का, ये तीनों एक ही जगह पे हैं। ये तीनों टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। एंड मौसम बड़ा अजीब सा है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आया हुआ नहीं है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। एंड आई वुड रिकमेंड यू टू बी इन दिस प्लेस इन समर्स, नॉट इन विंटर्स। Stay tuned for the Science Museum. That's the best place in Warsaw, I can guarantee you this. Deva, how is your trip of Poland going? It is too good, so far. I learned a lot of history, not only of Poland, of Germany itself, the country where me and Hasham are studying.
but yeah, it's too like it's always the first time you need to know about the country, and the second time you can maybe go partying. यहाँ पे एंट्रेंस के बाद सबसे पहली चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को है ना लाइक समझ नहीं आया होगा ये है क्या ये, क्योंकि यहाँ पे बॉल्स भी रखे हुए हैं, यहाँ पे ये पेंडुलम घूम भी रहा है। तो यहाँ पे ये पढ़ने के बाद यहाँ पे ये चीज़ें हैं, इसमें इंग्लिश में पढ़ने के बाद तो ये अर्थ रोटेशन डिस्क्राइब कर रहा है। अर्थ की रोटेशन 24 घंटे में एक बार होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बॉल्स रखे हुए हैं और कुछ नीचे भी गिरे हुए हैं साइड पे लेफ़्ट पे आप देख सकते हैं। तो ये 24 घंटे में जितने भी ये बॉल्स वगैरह है ना ये सब को ये गिराएगा। तो ये 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करने का दिखाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त एक इल्यूजन एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हैं वो है। यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल स्कोप है। अब इसका ज़बरदस्त चीज़ क्या है, ये हॉरिजॉन्टल में है, अब ये वर्टिकल में है इसकी स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, अगर आप दोनों को साथ में करते हैं तो एक इल्यूजन पैदा होता है और फ्रीक्वेंसी एक इल्यूजन पैदा हो रहा है, ये हो नहीं रहा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप दोनों चीज़ें साथ में करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट करते हैं और एक हमारा दिमाग इल्यूजन पैदा करता है। ये आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे यहाँ पे मूव हो रही है। You can create this situation ambiance. काफ़ी लोगों को पता है कि ये गाड़ी कौन सी है, जिन लोगों को नहीं पता ये है मर्सिडीज़ F015। अच्छी बात पता है क्या, यहाँ पे बाकायदा गाड़ी मौजूद है। ये गाड़ी चलती है खुद से, टेक्नोलॉजी इसकी ऐसे बनाई है, ये ह्यूमन लेस लाइक ड्राइविंग वगैरह कोई करता नहीं है। तो यहाँ पे पूरा मीम म्यूज़ियम है, वी आर हैविंग लिटरली अ मीम म्यूज़ियम। और ये थोड़ी हिस्ट्री है, व्हेन वाज द इंटरनेट giants were arise, and the best thing, I am this year old, I am getting really old now I guess। मैं स्कूल में फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करता था, आज यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा है देवा। I was using floppy disk when I was younger, now they are in museum. I am that old? Oh, Dr. Deva. Yeah. I got stuck in between of, the yellow lights. I don't know why it's creating a problem. Oh, it doesn't even start. Entschuldigung bitte, es ist kaputt. अच्छा, too much stuff भाई, too much. बहुत ज़्यादा है।
वी आर नॉट एबल टू कवर। 2.5 घंटे हो गए, अभी भी बहुत चीज़ें हमने स्किप कर के हैं ना यहाँ तक पहुँचे हैं एंडिंग में, और अभी भी बहुत बाकी है यहाँ तक, बहुत चीज़ें स्किप की हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ फ्लाइंग टू पोलैंड। आई वुड से वर्थ फ्लाइंग टू पोलैंड आओगे, ये बिल्कुल मिस नहीं है। बहुत सस्ती टिकटें हैं स्टूडेंट्स के लिए, 30 PLN, बिल्कुल आई गेस इट्स लाइक 7 यूरोज़ और 8 यूरोज़, वर्थ इट। ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, ख़त्म ही नहीं। ponieważ cały czas odkrywane są nowe भाई साहब ने आज इस तरीके से की है ना यहाँ पे, फट के 4 हो गई थी। अच्छा ये है कोपरनिकस, जिसका ये म्यूज़ियम पूरा बना हुआ है ना, ये वही है। लेकिन कसम से पता है, इसको देख के मुझे कसम से किसकी याद आ गई? Princess Fiona. She's perfect. बहुत ही अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। 3.5 घंटे से ज़्यादा हम लोग रुके हुए थे यहाँ पे, 3.5 घंटे से ज़्यादा, और पूरा बिल्कुल हमने पूरा कवर नहीं किया। 3.5 घंटे हुए क्योंकि हमें दूसरी जगह भी जाना, हम बिल्कुल कवर नहीं कर पाए। हमने कहा यार वो दूसरी जगह मिस हो जाएंगी, इसीलिए हम लोग पहले ही आ गए जल्दी बाहर। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मुझे नहीं लग रहा इससे अच्छा मैं, ये कैसल नहीं है, ये इट्स लाइक अ म्यूज़ियम, साइंस म्यूज़ियम। अब मैं कहीं पे भी जाऊँ मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। 3.5 घंटे से ऊपर एक जगह पे मैं, अनबिलीवेबल। आई वुड रिकमेंड, दिस इज़ माई लाइक टॉप प्रायोरिटी लिस्ट। अगर कोई भी अगर रिकमेंड करे, मैं ये चीज़ ज़रूर लिखूँगा। सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में यही आएगी। बहुत सस्ता, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। प्लीज़ जाएँ यहाँ पे, प्लीज़। Yep. अफसोस की बात, पोलैंड म्यूज़ियम और पैलेस जो हम जाने वाले थे वो ऑलरेडी बंद हो चुका है। तो हम लोग अभी आए हैं ओल्ड टाउन। ये वही जगह है जहाँ पे सबसे पहले हमने तो जो चीज़ देखी थी। तो यही है रॉयल कैसल इनका यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैंने और देवा भाई ने, हमने सोचा कि यार अब तो वो दोनों चीज़ें बंद हो चुकी हैं, ओल्ड टाउन घूमते हैं थोड़ा। रात को हम लोग आए नहीं थे अभी यहाँ पे, और सुवेनियर्स थोड़े ख़रीदने थे। तो एक मैंने काफ़ी अच्छी जगह मैंने लाइक गूगल पे सर्च की, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे यहाँ सुवेनियर्स के। तो अब बस वही ख़रीदने जा रहे हैं। अच्छा, मेरे पीछे जो मार्केट आप ये देख रहे हैं, ये हो सकता है कि क्रिसमस की मार्केट अभी तक लगी है, मुझे जो नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे इनके क्रिसमस के डेकोरेशन तो वैसे ही हुई है, और जो फ्लावर वगैरह लगाते हैं बिल्कुल क्रिसमस के, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। खैर यहाँ पे मैंने तो नहीं जाना, मैंने तो सिवेनियर्स अपने ख़रीद लिए हैं। तो सिवेनियर्स यहाँ पे हर जगह, लेकिन सिवेनियर्स तो महंगे ही होते हैं। सिवेनियर्स ख़रीद लिए हैं, यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शराब मिलेगी, और यहाँ पे नहीं जाना, सिंपल सी बात है। सही है, अब जाना है हम लोगों ने डायरेक्ट खाना खाने जाएंगे देवा भाई। Yalla, los kids. ठीक है, ये भाई को मैंने यल्ला सिखा दिया, जो भी है। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए ढूंढना है, क्योंकि आज हमारा थोड़ा अच्छा डिनर होना चाहिए। उसके बाद मैंने जाना है घर पे सोने, आराम करने, क्योंकि कल भी सुबह की ट्रेन है गडांस्क की, और कल पूरा दिन गडांस्क का होगा। अभी खाना खाने चलते हैं, लेट्स गो। अच्छा, तो अभी हम लोग आए हैं गस्कोडा, ये बिल्कुल करीब था इसके, और यहाँ पे पोलिश कुजीन्स मिल रही थी, और मैंने कुछ देखे यहाँ पे, कुछ हलाल भी था, तो मैंने कहा वाई नॉट। तो अभी देखते हैं कुछ है भी या नहीं है, बाकी इंशाल्लाह बताते हैं आपको। ओके, अभी यहाँ पे मंगाया मैंने डम्पलिंग्स मंगाया, और ये डम्पलिंग्स फिल्ड विथ पोटैटो एंड वाइट चीज़ है। सही है, बटर के ऊपर ऊपर मैंने कहा कि यार देसी घी का है ना, थोड़ा तड़का लगा दो। खैर
होपिंग दैट टू बी गुड। और ये साइड में मैंने ड्रिंक मंगाई है। ये ड्रिंक है एक फूल का नाम आपको देवा भाई बताया, हाइबिस्कस, ठीक है। और देवा भाई ने मंगाया है यहाँ पे, ये इन्होंने बीफ का मंगाया है सूप विद ब्रेड असाइड, और इनकी भी ड्रिंक सेम ही है। अब खा के अभी तो रिव्यू मैं डम्पलिंग्स का दे नहीं सकता, रिव्यू देंगे खाने के बाद में, अभी डिस्टर्ब नहीं करें। Deva, how was the food, man? The food was amazing. The thing is, we tried normal Polish cuisine itself, and it was good. Was the food? I mean, so the question is Polish cuisine good? Well, it's nowhere close to our cuisines and all, but we tried Polish cuisine and it is different. That's all what traveling is about. What about you, bro? The one I bought, the dumplings. Okay, the dumplings I had, they were like, if I say we have something similar like in our desi, India, Pakistan, we know paratha, right? So it was really like, so I ordered with potato and like white cheese. So it was same feeling like, मुझे ऐसी सेम फीलिंग आई कि पराठा के अंदर आलू डाला हुआ है और वाइट चीज़ डाला हुआ है, उसको बट है ना डम्पलिंग्स की तरह काट के, डम्पलिंग्स वो लाइक उन्होंने सेमी हेमिस्फेयर काटा हुआ है, सही है, हेमिस्फेयर जैसे काटा हुआ है, और बस दे दिया, फ्राई करके दे दिया। मैंने कहा यार, मुझे देखा अफसोस नहीं हो रहा क्योंकि इट वाज लाइक अ पोलिश कुजीन, आई कैन टेल, लाइक मैंने ट्राई किया बोल के, आई कैन से दैट नो मैटर इट वाज सेम लाइक पराठा, बट आई कैन से दैट आई ट्राइड द पोलिश कुजीन। अभी ओल्ड टाउन घूमेंगे थोड़ा, सही है, ज़्यादा इतना कुछ करने को है नहीं क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है वॉर्सो का, तो कल हम गडांस जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम वॉर्सो में हैं और काफ़ी टाइम बचा हुआ है। 12 घंटे बचे हुए हैं, नहीं 12 घंटे नहीं, 9 घंटे बचे हुए हैं, लेकिन उसमें देखेंगे कितना घूम सकते हैं, कितना घूमेंगे। अभी ओल्ड टाउन में ही रहेंगे क्योंकि कुछ भी खुला हुआ नहीं है, ना कैसल खुला हुआ है, ना कोई कुछ चीज़ हमें खुली हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी। डिनर बोल नहीं सकते ऐसे, क्या पता हमारा मूड बदल जाए। तो अभी हम लोग ओल्ड टाउन ही घूमेंगे, चलते हैं। हशाम, और इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं यार, बस आज के लिए हम लोग वहीं से पैदल ही चल के आ रहे हैं, हमारा होटल है ये वाला, और कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। तो अभी बस जाके है ना, यहाँ पे टाइम भी लाइक 9:30 समथिंग हो रहे होंगे, सुबह 8 बजे की ट्रेन है हमारी। देवा भाई की तरफ से, मेरी तरफ से वॉर्सो के लिए अल्लाह हाफिज़ है, सही है। आज के अभी जाके हमने प्रोबली सोना है या पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरे और देवा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।